Hello students, how are you all? I hope everyone is fine. Have you enjoyed your Diwali vacations? Yes, you have enjoyed your Diwali vacations. Okay, so today onwards we are going to start the second sem. Okay children, today we are going to start the sem 2. Okay, the name of the chapter is Socio-Religious Reforms. What is the name of the chapter? Socio-Religious Reforms. Here reforms means improvement by making changes. Improvement by making changes. Reforms, the meaning of the reforms is improve by making changes. Okay children, in the 19th century, Indian society was infested with various social evils like superstitions, illiteracy, ignorance, evil social customs, caste systems, etc. The condition of the woman was worst in this narrow-minded society. So, see children, in the 19th century, okay, in which century? In the 19th century, Indian society was infested. Infested means harmful. Okay children, infested means harmful. तो हमने देखा 19th सेंचुरी में कि ये जो इंडियन सोसाइटी जो है वो हार्मफुली अफेक्टेड है विथ सोशल एविल्स, जैसे कि सुपर सिचुएशंस, इलिटरेसी जैसे कि ना पढ़ना, इग्नोरेंस जो किसी से कुछ कहते हैं तो उसे इग्नोर कर देना, एविल सोशल कस्टम्स, कैस्ट, ये सबको लेकर बहुत ही हार्मफुल थी हम लोग की सोसाइटी. ओके, द कंडीशन ऑफ द वुमेन वाज वर्स्ट इन दिस नैरो माइंडेड सोसाइटी. दो जो कंडीशंस थी लेडीज की वो बहुत ही खराब थी वो 19th सेंचुरी में लोगों के दिमाग में. वेरियस एविल कस्टम्स वेर वाइड स्प्रेड इन अवर सोसाइटी लाइक द कस्टम्स ऑफ दूध पीती. तो यहाँ देखा जाए तो बहुत सारे कस्टम्स जो है वो वाइड स्प्रेड मतलब कि पूरी तरह अपने सोसाइटी में फैल गए थे. जैसे एक कस्टम बताया दूध पीती, मतलब कि फीमेल इन्फेक्टिसाइड बाय इमर्जिंग ए न्यू बोर्न girl child into a container full of milk. Female infanticide by immersing मतलब डुबाना उस लड़की को जो नया ही जन्म लेती है, उसे एक कंटेनर जो भरा हुआ रहता है दूध से उसमें उसे इमर्स करना. सती सिस्टम नेक्स्ट आया है. सती सिस्टम. सती सिस्टम मतलब क्या? तो क्या बर्निंग ऑफ ए वुमन ऑन हर हस्बैंड्स फ्यूनरल पैर. तो जब उसके हस्बैंड जो औरत होती है उसका हस्बैंड जब मृत्यु मतलब कि जब वो मर गया होता है, जब उसकी लाश जो है वो जलाई जाती है, तब उस स्त्री को भी जो उसकी पत्नी होती है उसको भी जला देते थे, जिंदा जला देते थे. डिनियल ऑफ विंडो रिमैज एक्सेट्रा. तो सती सिस्टम हुआ. और डिनायल मतलब कि जो वुमेन मतलब जिसका जो पति गुजर गया होता है उसके फिर से दोबारा उस औरत की शादी नहीं करवाते थे. ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स थे. ड्यू टू वेस्टर्न एजुकेशन ए न्यू अवेकिंग. ड्यू टू द वेस्टर्न एजुकेशन, कौन से एजुकेशन को लेकर बेटा? वेस्टर्न एजुकेशन को लेकर एक नया जागृत हुआ अपने में. बिगन इन द 19th सेंचुरी टू रिमूव द एविल कस्टम्स फ्रॉम द सोसाइटी. तो एक जो नया अभ्यास आया वेस्टर्न एजुकेशन की ओर से, उसने पूरी सोसाइटी को क्या कर दिया? उस कस्टम से रिमूव निकाल दिया. इंटेंसिव एफर्ट्स वर मेड टू ब्रिंग द सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स. इंटेंसिव एफर्ट्स, बहुत सारे एफर्ट्स, मेहनत की ये लोगों ने सोशल और रिलीजियस में चेंजेस लाने की. तो इसके अंदर हम देखते हैं कौन थे. राजा राम मोहन राय वॉज द फर्स्ट एमोंग सच रिफॉर्म्स. रिफॉर्मर्स मतलब इम्प्रूवमेंट बाय मेकिंग चेंजेस. ओके, मैंने बताया था. तो इसके अंदर जो सहानुभूति दी है वो पहला है राजा राम मोहन राय. राजा राम मोहन राय वॉज born in the year 1772 in the Hooghly district of Bengal in राधानगर विलेज इन ब्राह्मण फैमिली. तो ये राजा राम मोहन राय है, उसका जन्म कहाँ हुआ था? कौन से साल में हुआ था? 1772. कहाँ पर हुआ था? हुगली डिस्ट्रिक्ट में. कहाँ आया है ये? बंगाल में आया है. और कौन सा गांव था? राधानगर गांव था. और वो कौन सी फैमिली में बिलोंग करता था बेटा? ब्राह्मण. ओके, राजा राम मोहन रॉय गॉट मैरिड इन हिज अर्ली चाइल्डहुड. तो राजा राम मोहन राय है, उनकी शादी हो गई थी कब? इन द अर्ली चाइल्डहुड मतलब बचपन में ही. हिज ब्रदर्स वाइफ बिकेम. हिज ब्रदर्स वाइफ, किसकी ब्रदर्स? तो ये राजा राम मोहन राय है, उसकी भाई की वाइफ बिकेम सती ऑन हर हस्बैंड डेथ्स. तो वो सती हो गई उसके हस्बैंड, जब उसका हस्बैंड जो है वो मर गया था तो वो बिकेम सती. तो हम लोग को यहाँ पहले बताया था सती मीन्स जब उसका पति मर जाता है तो उसे भी साथ में
जला देते। दिस इंसिडेंट शुक राजा राममोहन राय डीपली। जो ये हादसा हुआ जब उसके भाई गुजर गए तो उसके भाई के साथ सती, उसकी जो मतलब भाई की जो बीबी होती है उसके साथ सती हो गई थी। तो ये जो दुर्घटना घटी उससे वो बहुत ही हिल गया था। कौन? राजा राममोहन राय। ही इनिशिएटेड मेनी रिफॉर्म्स एंड प्रोटेस्टेड स्ट्रांगली अगेंस्ट द एविल कस्टम्स सच एज चाइल्ड मैरिज, कैस्टिज्म, दुष्पीति एक्सेट्रा। तो ये तब से उसने, किसने? राजा राममोहन राय ने, तब ने उसे क्या कर दिया? ये सब चेंजेस लाने शुरू कर दिए सोसाइटी में। ओके, कौन से? तो कि चाइल्ड मैरिज, कैस्टिज्म, दुष्पीति, ये सब जो कस्टम्स थे ना 19th सेंचुरी में उसके, और वो उसे सुधारने के लिए he started the Bengali newspaper namely संवाद कौमुदी। तो उसने पहला क्या शुरू किया? एक बंगाली पेपर की शुरुआत की और उसका नाम था संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी इन द ईयर 1821 CE एंड ऑल्सो मिराट उल अकबर इन पर्सियन इन द ईयर 1822। तो उसने न्यूज़पेपर जो स्टार्ट की वो दो जगह पर की। कहाँ पर? एक बंगाली न्यूज़पेपर जो थी वो की थी, और दूसरा जो था वो मिराट उल अकबर। कहाँ पर की थी? ये पर्सियन में की थी। कौन से साल में की थी? 1822। ब्राह्मो समाज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1828। तो एक समाज जो होता है ब्राह्मण्स का, वो भी उसने एस्टेब्लिश किया। कौन से साल में किया? 1828 में। तो राजा राममोहन राय एस्टेब्लिश्ड द हिंदू कॉलेज इन कलकत्ता। तो राजा राममोहन राय तो ब्राह्मण थे, फिर भी उन्होंने एक कॉलेज शुरू किया, और वो जो कॉलेज था वो हिंदू कॉलेज था। कहाँ शुरुआत की उनकी? कलकत्ता में। ही रिकमेंडेड मेनी चेंजेस टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट लाइक द इंडिपेंडेंस ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, वुमेन्स राइट्स, पर्सनल लिबर्टी, जुडिशियरी, इंडिपेंडेंट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एक्सेट्रा। तो उसने बहुत सारे चेंजेस लाए ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ, रिकमेंडेड किए। कैसे चेंजेस थे? जो उनको इंडिपेंडेंस चाहिए प्रेस का, और फिर फ्रीडम, जो उनको बोलना है करना है वो अपने आप से करे, ह्यूमन्स राइट्स जो थे, ऐसे बहुत सारे जो चेंजेस लाए वो लोगों ने। किसने लाए? ये राजा राममोहन राय ने। राजा राममोहन राय स्टार्टेड मूवमेंट्स टू एबॉलिश द सती सिस्टम। तो पहले राजा राममोहन राय ने कौन सा स्टार्ट किया? तो वो अबॉलिश मतलब निकाल देना, जड़ से निकाल देना। ठीक है, क्या निकाल देना था उन्हें? सती सिस्टम। हैज ए रिजल्ट द ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड विलियम बेंटिक पास्ड ए लॉ टू अबॉलिश द सती प्रथा। तो जो देखा जाए तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के जनरल थे जो बंगाल के, कौन थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो उन्होंने एक पास्ड ए लॉ टू अबॉलिश। तो ये जो गवर्नर थे बंगाल के, उन्होंने सती सिस्टम को निकाल दिया। दिस लॉ वॉज फ्रेम्ड इन द ईयर 1829। तो ये लॉ जो है वो कौन से साल में हुआ? कौन से साल में इनकी सैंक्शन मिली? तो कि 1829। सो इट कैन बी सेड दैट राजा राममोहन राय लेड द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन रेजिडेंस विद रिकॉर्ड्स टू इनिशिएटिंग सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। तो इसके चलते राजा राममोहन राय को कह सकते हैं हम लोग कि वो फाउंडेशन, उनकी संशोध की इंडियन रेजिडेंस, मतलब कि नए शुरुआतें की और नया जागृत हुआ अपना देश। तो ये इन्होंने कौन से की? इनिशिएटिंग, स्टार्टिंग कहाँ से की? तो कि सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स से। द एम्परर ऑफ द दिल्ली सेंट राजा राममोहन राय टू इंग्लैंड इन द ईयर 1830। तो एम्परर जो थे कहाँ के? दिल्ली के। उन्होंने राजा राममोहन राय को कहाँ भेजा? इंग्लैंड में भेजा। कौन से साल में? 1830 में। किसने? दिल्ली के एम्परर ने। तो यहाँ ये एम्परर जो थे दिल्ली के, उन्होंने उन्हें इंग्लैंड भेजा। क्यों? क्योंकि उनका रिगार्ड्स टू हिज केस ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, उनका कुछ केस था प्रॉपर्टी के चलते, उन्होंने इंग्लैंड उन्हें भेजा। तो राजा राममोहन राय डाइड इन द ब्रिस्टल इन द ईयर 1833। तो जो राजा राममोहन राय थी उनकी मृत्यु हुई कौन से साल में हुई? 1833 में। सीई ब्राह्मो समाज प्लेड ए विटल रोल इन रिफॉर्मिंग द कंटेम्पररी हिंदू समाज सोसाइटी। तो ये जो ब्राह्मो समाज है उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल तो निभाया,
ठीक है। लेकिन रिफॉर्मिंग द कॉन्टेम्पररी हिंदू समाज, उनका समाज तो था लेकिन कॉन्टेम्पररीली उन्होंने हिंदू समाज में भी चेंजेस लाए। तो ब्राह्मो समाज ट्राई टू अबॉलिश द रिजिड एंड सुपर सिचुएशंस रिलीजियस बिलीफ्स प्रिवेलेंटिंग देन। तो ब्राह्मण समाज तो था, उन्होंने तो वो इस्टेब्लिश किए थे, लेकिन उनके जो थे उन्होंने भी अबॉलिश करना चाहते थे। ये जो सिस्टम सोशल कस्टम्स थे वो सबको वो लोग को भी क्या करना था, अबॉलिश करना था। ओके, अब देखते हैं दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती वॉज बोर्न इन ब्राह्मण फैमिली इन टंकारा विलेज नियर मोरबी इन सौराष्ट्र। तो दयानंद सरस्वती है, उनका जन्म ब्राह्मण फैमिली हुआ था और वो कौन सा गांव था, टंकारा, कहाँ पर आया है, मोरबी में नियर मोरबी इन सौराष्ट्र। इन हिज अर्ली चाइल्डहुड ही रियलाइज्ड दैट द आइडल वर्शिपिंग एंड रिलीजियस रिचुअल्स वर वर्थलेस। तो उन्होंने इनके जो जन्म से चाइल्डहुड थे तब उन्होंने अनुभव किया आइडल में से मूर्ति को वर्शिप करना वो रिलीजियस में क्या है, वर्थलेस, कोई काम का नहीं है। ही री अनाउंस्ड हिज फैमिली एंड द वर्ल्ड इन सर्च ऑफ ट्रुथ। तो उन्होंने उस फैमिली को ऐसे कहा कि आप किस दुनिया में हो, तो कि इन द वर्ल्ड इन सर्च ऑफ ट्रुथ, सच्चाई की शोध में हो। ही ट्रैवल्ड अक्रॉस इंडिया फॉर द नेक्स्ट 15 years एंड ऑल्सो स्टडीड योगा। तो उन्होंने ये सर्च मीन्स शोध, सच्चाई की शोध करने के लिए ट्रैवल किया। किस तरफ किया, इंडिया की ओर 15 साल के लिए किया और वहाँ से योगा सीखकर भी ये आए। ही बिकेम ए सन्यासी, वो क्या बन गए, एक सन्यासी, दैट इज एन ascetic recluse and studied the philosophy of Hinduism from Swami Virajanand Dandesha in Mathura। तो वो एक सन्यासी बन गए और उन्होंने फिलोसफी किसकी की, फिलोसफी हिंदुज़म की किन के पास से की, स्वामी विराजानंद दनसेहा मथुरा से। स्वामी दयानंद सरस्वती मेड एन अटेम्प्ट टू अचीव नेशनल यूनिटी बाय एडवोकेटिंग ए क्लासलेस एंड कैस्टलेस सोसाइटी। तो स्वामी विवेकानंद ने उन्होंने सोचा, उन्हें एक नेशनल यूनिटी चाहिए थी, मीन्स पूरे राष्ट्र की एकांतता। किस तरह से, बाय एडवोकेटिंग एक क्लासलेस एंड कैस्टलेस सोसाइटी को बनाना था, लेकिन क्लासलेस, जो क्लास नहीं होना चाहिए 1 to 1 ऐसे जो बोलते हैं ना, ये क्लास अच्छा है, हाई है, लो है, और कैस्ट था वो भी लेस सोसाइटी उन्हें बनानी थी। ही एक्वायर्ड ए डीप इनसाइट इनटू द इंडियन कल्चर एंड रिलीजन्स थ्रू द वेदास। तो उन्होंने एक पूरी पढ़ाई की वेदास की भी। ही प्रीच टू द पीपल टू गो बैक टू द वेदास, उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित भी किया क्या, टू गो बैक टू द वेदास। ही रोट ए बुक एंटाइटल्ड सत्यार्थ प्रकाश, उन्होंने एक बुक भी लिखी और उसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। ही मेड पीपल अवेयर दैट इन द वेदास देयर इज नो मेंशन अबाउट द एविल्स कस्टम्स सच एज आइडल वर्शिप, रिचुअल, चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा, अनटचेबिलिटी एक्सेट्रा। तो उन्होंने लोगों को ऐसे अवेयर किया, ऐसे जागरूक किया कि वेदास में ये सब नहीं लिखा है कस्टम्स, कौन से, जैसे कि आइडल वर्शिप, जैसे कि आइडल पुतला होता है उसकी वर्शिप करना, और बचपन पे शादी करना, सती हो जाना, न छुअत, मतलब ये नाथ को मत छुओ, उसे मत छुओ, ये कुछ उसके अंदर नहीं है। ही एडवोकेटेड मोनोथिज्म मीन्स देयर इज ओनली वन गॉड, उनका कहना यह है कि सिर्फ एक ही प्रभु है, एक ही भगवान है। He preached in Hindi and as a result his thought reached the maximum number of people in the country। तो उन्होंने तो सिर्फ हिंदी में ही preached in हिंदी, उन्होंने सिर्फ हिंदी में किया, लेकिन ये पूरा मैक्सिमम पूरे देश में फैल गया। दयानंद सरस्वती एस्टैब्लिश्ड आर्य समाज। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की, दयानंद सरस्वती ने की। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ विच वेर एस्टैब्लिश्ड इन लाहौर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एंड गुजरात। तो इनकी ब्रांचेस जो खोली गई वो कहाँ पर खोली गई थी, तो कि लाहौर में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में और गुजरात में। कॉन्सिक्वेंटली सोशल चेंजेस अकर्ड रैपिडली, देखा जाए तो सोशल चेंजेस थे वो जल्दी से बदलने लगे। आर्य समाज स्टार्टेड ए मूवमेंट टू रिकन्वर्ट दोज पीपल टू हिंदुइज्म हु हैड चेंज्ड देयर रिलीजन आउट ऑफ फोर्स और चॉइस एंड वर विलिंग टू रिटर्न टू देयर ओरिजिनल फेथ। तो यहाँ पर आर्य समाज ने मूवमेंट स्टार्ट किया, जहाँ हिंदू के जो पीपल्स थे वो लोग अपने कैस्ट में बदल जा रहे थे और उन्होंने उनको अपने ही नात में फिर से रिटर्न करने के लिए ये सब
किया। आफ्टर द डेथ ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती द एक्टिविटीज ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशंस वेर कंटिन्यूड बाय द लीडर्स लाइक लाला हंसराज, पंडित गुरुदास एंड लाला लजपत राय। तो इनके मृत्यु के बाद, किनके मृत्यु के बाद, स्वामी दयानंद के मृत्यु के बाद उनका जो था वो किसने संभाला सब कुछ, और वो कंटिन्यू रहा किसके, जैसे लीडर्स थे पंडित गुरुदास, लाल लजपत राय उनके साथ। इन द ईयर 1902 गांडकी गुरुकुल वॉज एस्टैब्लिश नियर हरिद्वार बाय स्वामी श्रद्धानंद। तो वहाँ पर एक क्या किया उन्होंने, एक गुरुकुल किया, गुरुकुल का नाम है कांगड़ी। क्या है, गुरुकुल का नाम, कहाँ पर किया, हरिद्वार के पास। किसने किया, स्वामी श्रद्धानंद ने। आर्य कन्या महाविद्यालय was started in Vadodara, Gujarat, where the education focused on inculcating discipline, dignity of labor, tolerance, patience and moral values। तो उन्होंने एक संस्था शुरू की और उसका नाम था आर्य कन्या और महाविद्यालय। इन्होंने ये शुरुआत की कहाँ पर की, वडोदरा में, गुजरात में। और ये जो फोकस था वो सिर्फ एजुकेशन पर था, एजुकेशन को लेकर डिसिप्लिन होना चाहिए, डिग्निटी और टॉलरेंस, सहानुभूति, पेशेंस और मोरल वैल्यूज़ जो कीमती होते हैं उस सब के बारे में उन्होंने वहाँ एक क्या बनाया था, विद्यालय बनाए थे। ठीक है, आर्य कन्या बनाया था, किसने बनाया था, स्वामी श्रद्धानंद ने। ओके, ये रामकृष्ण परमहंस जो थे वो टर्च बियरर ऑफ टू द इंडियन कल्चर। ही वॉज ऑल्सो ए रिफॉर्मर एंड सेंट हु हैड बॉट द ट्रूथ थ्रू ऑल द रीजन्स। तो ये रामकृष्ण परमहंस है, वो भी एक इंडियन कल्चर के हैं और उन्होंने भी एक संत बन गए थे और उन्होंने एक सच्चाई की शोध में थे और उन्होंने पूरी अपनी सच्चाई थ्रू द रिलीजियंस में सिखा दी। ही वॉज बोर्न इन द कमरपुर विलेज ऑफ हुगली डिस्ट्रिक्ट इन बंगाल। ये भी हुगली डिस्ट्रिक्ट में ही पैदा हुए हैं, लेकिन उनका जो गांव था वो है कमरपुकुर। ही टुक इंटरेस्ट इन द रिलीजियस एक्टिविटीज़ फ्रॉम हिज चाइल्डहुड। उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ जो थी वो शुरुआत से ही, बचपन से ही शुरू कर दी थी। ही बिकेम ए प्राइस्ट इन द काली टेम्पल ऑफ दक्षिणेश्वर नियर कोलकाता। वो एक प्राइस्ट बन गए थे, कौन से मंदिर में, काली टेम्पल में, दक्षिणेश्वर नियर कलकत्ता में आए हुए हैं। ठीक है, किसने, तो के रामकृष्ण परमहंस। मैनी पीपल वेल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स हिम ड्यू टू द प्रीचिंग ऑन प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर एंड डीप नॉलेज। बहुत सारे लोग उनके और आकर्षित हुए क्योंकि उनके पास जो कैरेक्टर था, उनका कैरेक्टर को लेकर और उनका नॉलेज जो था वो डीप था बहुत ही। ही ट्राइड टू अटेन गॉड इन वेरियस फॉर्म्स। मेनी रिलीजियस रिफॉर्म्स लाइक केशव चंद्र, दयानंद सरस्वती एंड अदर्स केम इन टू हिज कॉन्टैक्ट। ये सब उनके कॉन्टैक्ट में आए। दोज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न कल्चर redeveloped their faith in culture and religion of India because of preachings of रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण परमहंस के नीचे ये सब लोग आए, वेस्टर्न एजुकेशन कल्चर्स में वो लोगों ने डेवलप किया। ओके, तो यहाँ पर हम लोग अपना सेशन जो है वो कंप्लीट कर रहे हैं। ओके, देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए गुड डे।